हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 10, जो चैप्टर नंबर 1 है मित्रता, और इसकी जिसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके मैंने इससे पहले जो आपके पद्यांश थे बहुत सारे कवर करा दिए हैं, तो ये आपकी तीसरी या चौथी वीडियो होगी। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा तथा आचार्य शुक्ल की वीडियो नहीं देखी, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर डाउनलोड मतलब अपनी वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, सही है। तो आज हम इस वीडियो में इस वाले पद्यांश को ध्यान से समझेंगे। इस पद्यांश को बिल्कुल मैं क्या कराऊंगा, पहले आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिर मेरे जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये रहे, मैं आपको एक बार नोट्स दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप इसे देखिए, जब आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो पहले आप इसे थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद मैं नोट्स दिखाने वाला हूँ। फिर उसके बाद तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं यानी कि इसी में से ये सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं। और देखिए ये जो आपको पद्यांश है बहुत कई बार आ चुका है, बहुत बार आया है। तो चलिए एक एक डिटेल में समझते हैं। इसमें है, कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति व सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यानी कि कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चे ये होता है कि जीवन में जो संगति के प्रभाव, यानी कि देख कुसुम का मतलब होता है प्यारे बच्चों बुरी संगति, यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन की बुरी संगति में के प्रभाव में आ जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य राम शुक्ल की अगर मैं बात करूं तो वे कहते हैं कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति का एक भयानक ज्वर के समान है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में आ जाता है तो वह उस कुसुम का ज्वर के समान है। कुसुम माने मैंने बताया बुरी संगति के समान है, कि जिस प्रकार भयानक ज्वर यानी कि भयानक जो बुखार होता है वो पूरे शरीर की संपूर्ण शक्ति को छीण कर देता है, तो उसी प्रकार दुष्टों की अगर संगति में कोई व्यक्ति प्यारे बच्चों पड़ जाए तो अपनी बुद्धि, विवेक और आप कहें तो सदाचार आदि मतलब खो बैठता है। यानी कि बुरी संगति के में प्रभाव में पड़कर अगर व्यक्ति की बात करें तो अच्छे बुरे सब का भी ज्ञान भूल जाता है। अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है प्यारे बच्चों, यह केवल नीति और सत्वृद्धि का ही नाश नहीं करता। सत्वृद्धि का मतलब होता है अच्छा स्वभाव, यानी कि यह नीति यानी कि अच्छी नीति और अच्छे स्वभाव का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। यानी कि आपकी अच्छी खासी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है, बेकार कर देता है, उसको अच्छी सोच के लिए उभरने नहीं देता। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यानी कि यदि किसी युवा यानी कि नव युवक या युवा अवस्था में अगर पुरुष की किसी की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। इसका मतलब प्यारे बच्चों यही है कि इस समय अगर बुद्धि विवेक दोनों को जागृत रखना है तो बुरी संगति तो पत्थर की चक्के के समान होता है। अगर मतलब जो पैरों में बंधने पर व्यक्ति को गतिहीन बना देता है, यानी कि व्यक्ति की सोचने की शक्ति को रोक देता है, व्यक्ति की गति को रोक देता है तथा उसकी प्रगति के सभी मार्ग अवरुद्ध उत्पन्न कर देता है। बात समझ में आ गई? देखिए अवनति का मतलब होता है पतन। क्या होता है प्यारे बच्चों? पतन। उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। समझ में आ गई? इसका मतलब है अगर इसके विपरीत की बात की जाए, यानी कि सुसंगति एक ऐसी बाह के समान है, बाह माने होता है बाजू के समान है, जो गिरे हुए को उठाती है तथा गिरते हुए को मतलब क्या देती है, सहारे देती है। कहने का मतलब है कि अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ जाता है। उम्मीद है अच्छे से समझने की मैंने जो कोशिश किया आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इसको पहले हाथ से लेकर नोट्स समझते हैं, व्याख्या, फिर आपके पद्यांश संदर्भ यानी कि सब एक एक क्वेश्चन का हम जवाब देने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपके सामने रहा कुसुम का ज्वर। तो मैंने क्या करा, शुरू के 2 शब्द और लास्ट के 2 शब्द उतार लिए हैं। फिर जितने भी नीचे क्वेश्चन दिए हुए थे मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ उतार लिए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। पहला क्वेश्चन था, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, अर्थात संदर्भ की बात कर रहा है। तो हम पहले संदर्भ देखेंगे, फिर रेखांकित अंशों की
व्याख्या। तो देखिए मैं इसकी सारे की व्याख्या करूंगा, क्योंकि एग्जामिनर कोई सी भी लाइन को अंडरलाइन कर सकता है, किसी को भी रेखांकित कर सकता है, फिर आपको कहेगा कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं सब कुछ इसको डिटेल में समझा दूँ। तो चलिए मैं एक बात और बता दूँ प्यारे बच्चों, मेरा सेकंड चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक पड़ा है, वहाँ जाकर आप जीके जीएस को अपने मजबूत कर सकते हैं, अपनी जनरल नॉलेज को चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है संदर्भ, यानी कि पाठ का नाम और लेखक का बताना है। तो इसे है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन था रेखा अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए रेखांकित की व्याख्या का मतलब है प्यारे बच्चों, अगर मैं रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करूं तो देखिए इसमें रेखांकित व्याख्या की तो यही हैं 2 लाइन, ये यहाँ तक हैं, बीच की नहीं है। बट मैं क्या करूँगा, मैं सबको आपको डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, कभी भी पूरी लाइन को कर सकता है, ये यहाँ से यहाँ तक खींच सकता है, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं सारी डिटेल में आपको बताऊँ। तो चलिए समझते हैं, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें पहला ही है, अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा जीवन में संगति के प्रभाव को सबसे अधिक, क्या है प्यारे बच्चों, ये अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए कवि जी कहते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण मानने हैं कौन, कवि जी, जब कह रहे हैं कि क्या लिख रहा है प्यारे बच्चों, ये की लिख रहा है, क्या कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक ज्वर के समान है। ज्वर माने होता है एक प्रकार का बुखार, बुरी संगति। जिस प्रकार भयानक ज्वर शरीर, आगे देखते हैं, संपूर्ण शक्ति को कमजोर कर देता है, उसी प्रकार दुष्टों को संगति में पड़ा व्यक्ति, यानी कि दुष्टों की हो, ये पहले जो को गलत लगेगा, कि संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक, देखिए यहाँ की बना लेना, ध्यान रखना, सही है, विवेक सदाचार आदि को खो बैठता है। बुरी संगति के प्रभाव में पड़कर व्यक्ति अच्छे बुरे उचित अनुचित का भी ज्ञान खो देता है, यानी कि ना तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान पता होता है, ना उचित और अनुचित का ज्ञान पता होता है। वो बुरी संगति में बैठा व्यक्ति बुरी बुरी बातें सीखता है और सब कुछ ये चीज़ें भूल जाता है। विशेष रूप से यह युवा अवस्था, क्या है युवा अवस्था, देखिए अवस्था गलत है, इसमें गलत लिखा हुआ है, ये प्यारे बच्चों लिखी जाएगी अवस्था, कैसे लिखी जाएगी, ए व आधा से थे आ, क्या लिखी जाएगी, अवस्था। आगे में जो लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं वे कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते, अतः इस समय बुद्धि और विवेक दोनों जागृत रखना आवश्यक है। बुरी संगति तो पत्थर की चक्की के समान है, जो पैरों में बंधने पर व्यक्ति को गतिहीन बना देती है, यानी कि बांधने न बंधने, पैरों में बंधने, क्या लिखेंगे, बंधने पर व्यक्ति को गतिहीन बना देती है, जिससे व्यक्ति का पतन होने लगता है। और एक, आगे चले, आगे बढ़ाता हूँ मैं, क्या, और एक दिन वह पतन के गहरे गड्ढे में गिर जाता है। और इसके विपरीत सुसंगति एक ऐसी बाहक के समान है जो गिरे हुए को उठाती है तथा गिरते हुए को सहारा देती है, यानी कि जो हमारी बाहें हैं अच्छी संगति वाली, वो क्या करती है, जो व्यक्ति गिर रहा है बुरी संगति में तो उसको तो उठा लेती है तथा गिरते हुए वो क्या करती है, सहारा देती है, यानी कि आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, सही रास्ते पर मार्ग दिखाती है, सही रास्ते पर चलने के लिए। अर्थात अच्छी संगति मिल जाने पर बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ जाता है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 किताब में देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इसे मैं देख लेता हूँ। ये कह रहा है उपयुक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है। क्लियर, ये तो हमने कर लिया। अब उपयुक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है, तो देखिए गद्यांश में कुसुम को त्यागने और सत्संगति करने का संदेश दिया गया है, इन्हें सत्संगी को ग्रहण करने का संदेश दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। कुसुम के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया, या अथवा करके, यानी कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो पहले तो लाइक करो फटाफट, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। क्लियर,
और मेरे सेकंड चैनल पे अपने जीके जीएस को चेक कर सकते हो कितना आप पे ज्ञान आता है। वहाँ मैं जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला कौन सा, चौथा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। यारा किसी भी प्रकार का भयानक ज्वर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का नाश करके उसे कमज़ोर बनाता है। देखिए नाश ऐसे नहीं लिखा जाता प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नाश यहाँ बड़ा स बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा स। नाश करके उसे कमज़ोर बनाता है। आज है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख लेते हैं। अच्छी संगति का लाभ बताइए। तो चलिए आप इसे भी पढ़ लेते हैं। कह रहा अच्छी संगति व्यक्ति को सहारा देने वाली भुजा के समान होती है जो कि व्यक्ति को गहरे गड्ढे, देखिए ये होगा पिक्चर, गहरे गड्ढे में गिरने से बचाकर उसे उन्नति की ओर ले जाती है। समझ में आ गई। अब 6 क्वेश्चन की अगर बात करें तो चलिए पहले 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए, या बुरी संगति से व्यक्ति की क्या हानि होती है। तो चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं। अच्छा जी, ये कह रहा बुरी संगति व्यक्ति को लगातार अपनति के गहरे गड्ढे में गिराती जाती है क्योंकि वह उसकी बुद्धि का नाश करती जाती है। देखिए बात समझ में आ गई। देखिए ये प्यारे बच्चों अवनति है। क्या है ये, अवनति। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जब अवनति का मतलब होता है मतलब पतन, कि एक प्रकार से पतन यानी कि गिरावट। तो ये अवनति है प्यारे बच्चों, वह है ये, वह क्या है, वह अवनति। उम्मीद है ये पदार्थ समझ में आ गया को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पदांश क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसको पहले समझेंगे, फिर हाथ से लिखे नोट्स में आपको दिखाऊंगा, जिससे अपना नोट्स अगर अच्छे से कोई बच्चा बना रहा है तो बहुत प्यार से अच्छे से नोट्स को कवर करे। तो पहले इसको समझते हैं। ये अगर आप बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसका आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होती। उम्मीद समझ में आ गई। चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर लेखक की बात करें तो लेखक बताता है कि किसी भी व्यक्ति के अगर बुरी बातों का प्रभाव देखा जाए तो अति शीघ्र पड़ता है और अच्छी बातों की अपेक्षा इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि अगर बहुत से लोग इतना अपना बड़ा दुर्भाग्य होता है, यानी कि बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है, वो उसी का उनका दुर्भाग्य है। बात समझ में आ गई। आगे कह रहे हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। यानी कि आप कहते हैं कुछ लोग मतलब इतनी बुरी मानसिकता के होते हैं, इतनी बुरी सोच के होते हैं कि उन्हें जो है ना गंदी बातें अश्लीलता के सिवाय कुछ नहीं सोचते। ऐसे लोग प्रतिपल, इनके हर पल अगर देखा जाए तो हर पल अश्लीलता बातें करते हैं, जिनका कुछ समय का साथ ही व्यक्ति की जो बुद्धि को भ्रष्ट बना देता है। ये लोग ऐसी भद्दी और नीच बातें अगर देखी जाए नीच बातें करते हैं, जिनको भले व्यक्ति द्वारा न तो सुना जा सकता है और नहीं कहा जा सकता। यानी कि ये बातें व्यक्ति के पवित्र मन को गंदा कर देती हैं, बहुत मैला कर देती हैं, अपवित्रता बनाती है, यानी कि पवित्र मन को कलुष बना देती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। यानी कि जो बुराई है अटल यानी कि अमर बिल्कुल भाव धारण करके बैठ जाती है, मन में निकलने का नाम नहीं लेती। जो बुराई है बहुत गंदी ऐसी चीज़ है, जब एक दिन घर गिर जाए तो निकलती एक बार आसानी से नहीं। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। यानी कि जो बुरी गंदी बातें होती हैं हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे बन जाती हैं, वो बहुत दिनों तक बड़ी टिक जाती हैं, वो निकलने का नाम नहीं लेती। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फुहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं जानती। यानी कि इसी बात को प्राय माने सभी लोग, लगभग सारे लोग इस बात को जानते हैं। यदि भद्दी बातें या कोई गंदे गीत कोई हमारे सामने गाए तो वो बहुत जल्दी हमारे माइंड पर बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, बहुत दिमाग में सेट हो जाते हैं। परंतु अगर उसके विपरीत हमें कोई अच्छी बातें या गंभीर बातें बताने की कोशिश करे तो वे बातें हमें आसानी से याद नहीं होती, उनमें हमें टाइम लगता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी कि ये कह सकते हैं आप कि बुरी बातें सरलता से घर कर जाती हैं, हमारे दिमाग में कुछ दिनों तक टिकती हैं,
इसका सीधा साधा परिणाम है जिससे क्या परिचित है यह कि मतलब भद्दे और फूहड़ गीत अगर बात करें तो भद्दे और फूहड़ गीत व्यक्ति को जितनी जल्दी याद हो जाते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बातें हमें याद नहीं हो पाती। उम्मीद है जो मैंने समझाने की कोशिश की वो कुछ तो समझ में आया होगा। अब हाथ से लिखे नोट्स में दिखाता हूँ, फिर सारे क्वेश्चन करेंगे A to Z। तो चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो हमने क्या कर लिया है, शुरू के 2-3 शब्द उतार लिए हैं, लास्ट के 2-3 शब्द उतार लिए हैं। फिर क्या करा है, फिर वो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ उतार दिए हैं। फिर हम एक एक क्वेश्चन को हम शुरुआत करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन तो यही कहता है कि हमारा के गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे, अर्थात संदर्भ की बात कर रहा है। फिर कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी कि जहाँ जहाँ रेखा की थी उसकी व्याख्या करिए। तो मैं व्याख्या पूरे की बताऊँगा, कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए पहले इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सही है। अगर मैं व्याख्या की बात करूं, चलिए व्याख्या को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले इसको समझेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, लेखक बताता है कि किसी भी व्यक्ति पर बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और अच्छी बातों की अपेक्षा इनका प्रभाव अधिक स्थायी होता है। यानी कि ये जो गंदी बातें होती है इनका जो प्रभाव होता है स्थायी होने का, टिकाऊ ज़्यादा देर तक होता है। कुछ लोग इतनी बुरी मानसिकता के होते हैं कि उन्हें गलत के सिवाय देखिए सिवाय गलत लिखा हुआ पहले पर बच्चे यह बनेगा, क्या बनेगा, यह बनेगा सिवाय, सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। ऐसे लोग हर पल गलत बातें करते रहते हैं। इनका कुछ समय का साथ ही व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। ये लोग ऐसी भद्दी और नीच बातें करते हैं कि जिनको भले व्यक्ति द्वारा ना तो सुना जाए और न ही, आगे देखते हैं, कहा जाना चाहिए। ये बातें व्यक्ति के पवित्र मन को अपवित्र कर देती हैं। इसे मानव की दुर्बलता कहे या अच्छाई के प्रति बुराई का प्रभाव। देखिए कहे ये गलत है, शब्द कहे है, सही है। प्रभाव अधिक स्थायी होता है। यह मानवीय स्वभाव की कमजोरी है कि उसमें बुरी बातें सरलता से घर कर जाती हैं और बहुत दिनों तक टिकती हैं। इसका सीधा सच्चा प्रमाण जिससे सभी परिचित हैं यह है कि भद्दे और फूहड़ गीत व्यक्ति को जितनी जल्दी याद हो जाते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो पहले क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस बात को ध्यान देख लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत से लोग इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं। यहाँ पर इसे शब्द द्वारा किस प्रसंग का संकेत किया गया है। तो चलिए इसको समझते हैं। ये देखिए, बहुत से लोग इसे बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं। यहाँ पर इसे शब्द का द्वारा इंग्लैंड के एक विद्वान के जीवन से संबंधित उस प्रसंग का संकेत किया गया है जब युवा अवस्था, देखिए युवा अवस्था गलत है प्यारे बच्चों, युवा अवस्था ऐसे नहीं लिखी जाती, ये गलत है। मैं देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। यह है अवस्था, देखिए ऐसे लिखी जाएगी अवस्था, सही है। अवस्था में उसे राज दरबारियों में उसे जगह नहीं मिली, इस पर वह जिंदगी भर अपने भाग्य की सराहना करता था। समझ में आ गया। चलिए अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको दिखा देता हूं जिससे आपको पूरा यकीन हो जाए कि एक एक क्वेश्चन हमारी किताब से कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूं तो ये है क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या आवश्यक है। तो यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छे लोगों की संगति आवश्यक है। समझ आ गए। अगले क्वेश्चन देखिए, पहले पढ़ेंगे बुराई की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए बुराई की प्रकृति अटल भाव की होती है। इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्यक्ति पर बुरी बात का प्रभाव जल्दी होता है, इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। व्यक्ति पर बुरी बातों का प्रभाव जल्दी होता है, इसीलिए भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी याद होते हैं उतनी जल्दी अच्छी बातें याद नहीं होती। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पद्यांश नंबर पहला और दूसरा कवर करे हैं, यानी कि अगर मैं वीडियो कंप्लीट देखूं तो 5वां 6ठा पद्यांश बैठा है। इस प्रकार से हमने इस
चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड में आए हुए थे सब कुछ मैंने कवर करा दिया है। अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाएंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा उसकी। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।